हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट्स, आज जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में विजुअल बेसिक में जो कि बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए था, उसमें हमने पढ़ा था कैलकुलेटर प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक। तो आज भी हमारा यही टॉपिक है, लेकिन आज ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 लेके आए थे। मैंने स्टूडेंट्स कहा था कि बिकॉज कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम है उसको मैंने जो है 2 लेक्चर में मैंने डिवाइड किया है। तो इससे पहले वाले में मैंने स्टूडेंट्स आपको जो लेक्चर प्रोवाइड कराया था कैलकुलेटर प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक, उसमें मैंने आपको जो है हमने एक तो रीसेट बटन पे ऑफ फॉर्म के लोड इवेंट पर हमने कोडिंग करना हमने सीखा था। और आज हम क्या करेंगे, आज स्टूडेंट जो हमारा ये जो पार्ट 2 है कैलकुलेटर प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक, जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमने ऑप्शन बटन जो कि हमने फ्रेम 2 पर लिए हैं इस पे हम कोडिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कैसे कोडिंग करेंगे इसको हम एक बार इसको एक बार हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, जो भी जितने भी हमारे ऑप्शन बटन है ये मैंने यहाँ पे आपके मतलब ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5, यानी मेरे 8 ऑप्शन बटन है। तो 8 के लिए मैंने अलग अलग कोडिंग मैंने की है, ताकि आप लोग समझ सकें कि किसके लिए किस बटन की कोडिंग कहां पर लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सम। तो सम के लिए प्राइवेट सम ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 1 है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑप्शन 1 इसको करेगा वो। जब जैसे हम यहाँ सम के ऑप्शन 1 पे हम डबल क्लिक करेंगे या F7 प्रेस करेंगे तो ये लिख के आएगा प्राइवेट सम ऑप्शन 1 क्लिक टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट, क्योंकि हम जो इसका जो रिजल्ट जो शो होगा वो टेक्स्ट 3 में होगा, इसीलिए टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वैल का यूज करते हैं वैल्यू को एंटर कराने के लिए। वैल टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट प्लस वैल्यू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे 2 + 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि टेक्स्ट 1 में वैल्यू आएगी और टेक्स्ट 2 में वैल्यू अपीयर होगी। उसके बाद क्या भी लेवल 1 पर क्या, बिकॉज़ हम सम कर रहे हैं तो लेवल पे क्या प्लस ऑपरेटर दिखाई दे, और लेवल 2 पर जो है वो क्या इज इक्वल टू का ऑपरेटर दिखाई दे। और लेवल 1 और लेवल 2 और ये हमारा दोनों क्या हो, ये हमारे विजुअल हो जाए, बिकॉज़ लेवल 2 और लेवल 1 की हमें आवश्यकता होगी सम कराने में, और टेक्स्ट 2 भी हमारा विजुअल होगा और एंड सम। तो ये जो कोडिंग है ये हमने की ऑप्शन 1 के लिए। अच्छा स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमने क्यों इसकी जो है विजिबिलिटी ट्रू और फॉल्स करेंगे, बिकॉज़ सपोज दैट मान लो हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में जो है वो हमें जो है क्या नाम है लेवल 1 और टेक्स्ट 2 की हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कई सारे कंट्रोल्स हैं कि भाई किसी में हमें लेवल, किसी में टेक्स्ट 2 की आवश्यकता नहीं होगी, हो सकता है किसी में टेक्स्ट 3 की आवश्यकता, सॉरी टेक्स्ट 3 की तो होगी, लेवल 1 की आवश्यकता ना होगी, बिकॉज़ टेक्स्ट 3 में तो हमारा रिजल्ट आने आना है। इसीलिए हमने अपनी सुविधा के अनुसार हमने उन्हीं कंट्रोल्स को हम विजुअल कराएंगे जिन कंट्रोल्स की हमें उस ऑपरेशन में जो है जरूरत है। उसके बाद ये हमारा ऑप्शन 1 तो हो गया, फिर हमारा आता है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 की कोडिंग यहां पर है प्राइवेट सब ऑप्शन 2 यानी कि सब्ट्रैक्ट पर डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वैल्यू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट माइनस, जैसे यहां हमने यहां प्लस किया था तो यहां माइनस कर देंगे टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट 1 की वैल्यू से टेक्स्ट 2 की वैल्यू को माइनस कर दो। साइन क्या होता है माइनस का, ये होता है इज इक्वल टू। अब देखिए हमें लेवल 1 लेवल 2 टेक्स्ट 2 जैसे इसमें थी जरूरत, वैसे हमें यहां पे भी इन सभी जो है कंट्रोल्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने सबको ट्रू कर दिया। उसके बाद आप यहां लास्ट में एंड सब रह गया है, एंड सब आप लोग लिख लें। उसके बाद फिर हमारा है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हमारा क्या है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट, यानी इसमें हमारी वैल्यू आएगी टेक्स्ट 3 में वैल्यू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट वैल्यू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, यानी इन दोनों को क्या कर दो, दोनों को इसकी वैल्यू को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। साइन मल्टीप्लाई का ये हो गया इज इक्वल टू, और हमें लेवल 1 लेवल 2 और टेक्स्ट 2 ये तीनों ही हमें क्या है विजुअल कराने हैं, इसलिए हमने इनको ट्रू कर दिया एंड सब। तो ये हो गई हमारी ऑप्शन 3 की कोडिंग। अब हम आते हैं ऑप्शन 4 पर। ऑप्शन 4 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड के सेम वही है प्राइवेट सब ऑप्शन 4 क्लिक, क्योंकि हम जब जैसे ही हम डिवाइड पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन 4 लिख के आएगा टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट में क्या आ जाए वैल्यू टेक्स्ट 1 डॉट की वैल्यू डिवाइड करें टेक्स्ट 2 की वैल्यू से, यानी वैल टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वैल टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट। और लेवल 1 के कैप्शन में क्या है डिवाइड का साइन अपीयर हो, लेवल 2 में जो है वो आपका इज इक्वल टू का साइन अपीयर हो, और लेवल 1 क्या हो हमारा आपका ट्रू हो, लेवल 2 भी हमारा जो है वो भी ट्रू हो, और टेक्स्ट 2 भी हमारा ट्रू हो, यानी इनकी जो विजिबिलिटी है वो क्या हो ट्रू हो एंड सब। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो गया 4। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 5 की। ऑप्शन 5 में क्या है मॉडुलस है, तो मॉडुलस पर डबल क्लिक करेंगे, ऑप्शन 5 पर डबल क्लिक करेंगे तो प्राइवेट सब ऑप्शन 5 क्लिक टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट वैल्यू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट मॉड वैल्यू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है रिमाइंडर को रिटर्न कराता है, तो ये लेवल ये मॉडुलस का साइन हो गया, जो साइन अपीयर होगा लेवल 1 लेवल 2
इज इक्वल टू लेवल 1 डॉट विजिबल ट्रू, लेवल 2 डॉट विजिबल ट्रू और टेक्स्ट 2 डॉट विजिबल ट्रू, यानी कि हमें इन सभी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हमने सब इनको क्या कर दिया, ट्रू करा दिया है एंड सब। उसके बाद फिर हमारा अगला जो आता है ऑप्शन 6। ऑप्शन 6 में क्या करना है, एक्सपोनेंट, यानी कि हमें क्या करना है, जैसे सपोज दैट कोई भी नंबर है उसकी पावर हमें निकालनी है, 2 की पावर 6, 3 की पावर 9, 4 की पावर 6 जो भी है। तो प्राइवेट सब ऑप्शन 6 क्लिक, टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट में क्या करेंगे, वैल्यू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट और वैल्यू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, ये एक्सपोनेंट का साइन होता है, यानी कि टेक्स्ट 1 में सपोज दैट यहां आ गया 2 और यहां पे साइन अपीयर होगा, क्या नाम है, जो एक्सपोनेंट का साइन है, और यहां मान लो आ गया 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, वहां पे टेक्स्ट 3 में क्या होगा, आपका 8 अपीयर हो जाएगा। तो लेवल 1 डॉट कैप्शन ये साइन हो गया आपका एक्सपोनेंट का इज इक्वल टू, और हम जहां जो है लेवल 1 लेवल 2 और टेक्स्ट 2 को क्या करेंगे, विजुअल कराएंगे, तो हम प्रूव कर देंगे एंड सब। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है। स्क्वायर करने के लिए क्या करें, कोई भी नंबर है तो उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तब हमें जो है किन किन कंट्रोल की हमें आवश्यकता होगी, उन्हीं को ही हम उनको, जिनकी नहीं होगी उनको हम फॉल्स शो करा देंगे और बाकी होगी वो अपने आप ट्रू हो जाएंगे। प्राइवेट सब ऑप्शन 7 क्लिक, क्योंकि 7 का क्या स्क्वायर है, टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वेल टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट वेल टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, यानी दोनों के आपस में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई, जो हम वैल्यू हम दें उसी का ही क्या हो जाए, उसी का ही स्क्वायर हो जाए। ठीक है, बिकॉज़ अगर मान लो किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 9 into 9, 10 into 10, 2 into 2, तो लेवल 1 डॉट विजुअल फॉल्स, यानी लेवल 1 की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं, बिकॉज़ हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या चाहिए हमें जो है केवल लेवल 2 चाहिए, क्योंकि यहां पे हमारा इज इक्वल टू का साइन आएगा और हमें टेक्स्ट 2 की भी हमें आवश्यकता नहीं है। तो जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको हमने फॉल्स करा दिया, जिनकी आवश्यकता है उसको हमने ट्रू कराया। ठीक है, जैसे मान लो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर जैसे ही हम यहां पे हम 2 लिखेंगे, स्क्वायर पे हम क्लिक करेंगे, यहां पे स्क्वायर पे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो है लेवल 2 हमारा अपीयर होगा इज इक्वल टू का, और टेक्स्ट 3 पे हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा। हमें लेवल 1 और टेक्स्ट 2 की आवश्यकता नहीं है स्क्वायर करने में, इसीलिए हमने इनको यहां फॉल्स अपीयर करा दिया। अब बात करते हैं ऑप्शन 8 यानी कि क्यूब की। क्यूब पे डबल क्लिक करेंगे, उस पे कोडिंग करेंगे, प्राइवेट सब ऑप्शन 8 क्लिक, टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट वैल्यू टेक्स्ट 1 डॉट की, जो हम टेक्स्ट 1 में वैल्यू डालेंगे उसका ही हम क्यूब करेंगे, है ना। तो उसी को हमने यहां पे 3 बार लिखा, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इनटू वैल्यू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इनटू वैल्यू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, और अब इसमें क्या करेंगे, वही चीज करेंगे जो हमने स्क्वायर में करी थी, लेवल 1 और टेक्स्ट 2 की विजिबिलिटी को फॉल्स करा देंगे और एंड सब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने बिकॉज़ हम स्क्वायर जब हम क्यूब करेंगे तो उसी के ही नंबर से ही, क्यूब का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो यहां पे हमें लेवल 1 की भी आवश्यकता नहीं है और टेक्स्ट 2 की भी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम इनको फॉल्स अपीयर करा देंगे। जब भी कभी हम कोई नंबर डालेंगे, सपोज दैट में सम कराना, तो यहां पे हमने जो है सपोज दैट ऐसे मान लो यहां पे हमने जो है 2 डाला और जो है टेक्स्ट 2 में भी जो है हमने 2 डाल दिया, और फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम सम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ पे आपका 4 अपीयर हो जाएगा। यानी कि अगर सम ऑपरेशन करेंगे तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, यानी कि जो आपने सम की जो कोडिंग करी है, ये जो कोडिंग करी है वो आपकी शो हो जाएगी, रिजल्ट आपका आ जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सीखा। मैंने स्टूडेंट बोर्ड पे कोड को बहुत अच्छे से नोट कर दिया है, इसीलिए आप नोट करते समय कोई गलती ना करें, इस कोड को आप अच्छे से नोट करें, और जब भी कभी आप स्टूडेंट्स वीडियो देखें तो मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें और वीडियो क्वालिटी YouTube पर सेट करें जिसमें आपको लेक्चर अच्छे से दिखाई दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में विजुअल बेसिक में हर बार पूछा जा रहा है, तो उसको आप अच्छे से देख के इसके नोट बनाइए। ये आपका पार्ट 2 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 कैलकुलेटर प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक, इसको आप देख के इसके नोट बनाइए और इसको नोट कीजिए और अपना कोर्स टाइम पर कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।